हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस टीचर इन यूरोप भाई। तो मैंने कहा चलो आज यूट्यूब पे लाइव आता हूँ। काफ़ी टाइम से मैं क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे लाइव आता हूँ, तो मैंने कहा चलो आज यूट्यूब पे लाइव आता हूँ भाई। तो आपके क्वेश्चंस हैं वो कवर करूंगा मैं। जो क्वेश्चंस आपने कमेंट में, सारे क्वेश्चन तो नहीं कवर कर पाऊंगा, फिर भी जितने क्वेश्चंस मैं कवर कर सकता हूँ वो लाइव पे आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं भाई। ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। मैं आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन पूरा भेजा उसको मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है। कैन डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर, आप ठीक है, डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर विद 7 years ऑफ एक्सपीरियंस फाइंड वर्क इन फिनलैंड। ठीक है। तो भाई बिल्कुल आप बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर डिसेबिलिटी है, बट ये ध्यान रखिएगा कि हेल्थ केयर में अगर आपको कोई जॉब चाहिए फिनलैंड में, इफ यू नीड अ जॉब इन हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है, इट रिक्वायर्स वालवीरा रजिस्ट्रेशन। वालवीरा में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आपको हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब चाहिए फिनलैंड में, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। And also, you should have the competence in conversational Finnish language. So, two things important if you want a job in healthcare sector. First is you need to register at Valvira. ठीक है, मैंने पूरा वीडियो बना दिया है वालवीरा का कि कैसे रजिस्टर करना होता है, क्या करना होता है। एंड ऑल्सो सेकंड इज यू शुड हैव द competence in conversational Finnish, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऑन डिपेंडेंट वीजा यू हैव फुल राइट टू वर्क इन फिनलैंड। ठीक है, इफ यू आर कमिंग ऑन डिपेंडेंट वीजा यू हैव फुल राइट टू वर्क, इंक्लूडिंग केयर गिविंग, हॉस्पिटैलिटी, जो भी आपने मेंशन किया, बिल्कुल आपको फुल राइट है वर्क करने का। लेकिन ध्यान रखिए, ये विदाउट फिनिश लैंग्वेज यू कैन नॉट वर्क इन हेल्थ केयर सेक्टर। ये ध्यान रख, बिल्कुल बिल्कुल ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। सेकंड, आपको रजिस्टर कराना है वालवीरा पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, आर देयर जॉब्स फॉर वेल्डर्स फॉर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इन गल्फ और मॉस्को व्हाटएवर? यस, बिल्कुल। फिनलैंड हैज हाई डिमांड। देखो, स्किल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स की डिमांड है, भले ही अनएम्प्लॉयमेंट अभी रेट काफी ज्यादा हो, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर्स स्पेशली जो बता रहा हूँ मैं, उसकी हमेशा हाई डिमांड है। तो आप जो रिक्रूटिंग जो स्पेशलाइजेशन है जो मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, मैंने ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। और आपका 15 years का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, कितना भी अनएम्प्लॉयमेंट हो, कितना भी हो, तब भी लोग फॉरेन से आ रहे हैं अगर उनके पास कंपिटेंस है। ठीक है, और वो हाईली स्किल्ड है और आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 15 years का, डेफिनेटली यू कैन ट्राई। एंड वेयर टू फाइंड, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि हाउ टू अप्लाई और वेयर आर द रिक्रूटमेंट एजेंसीज, और कौन कौन से आपकी जॉब पोर्टल्स है, वेर यू नीड टू अप्लाई, वेर यू हैव टू रजिस्टर। तो आप प्लीज उसको चेक कर लीजिए। ओके। ओके, लाइव कमेंट्स बाद में कवर कर लूंगा भाई मैं पहले। ठीक है, मैं ये वीडियो अपना कर लूं पहले, उसके बाद जो भी मुझे क्वेश्चंस पहले से आए वो मैं कवर कर लेता हूँ। ओके, इज इट इजी टू फाइंड अ वर्क एज ए केयर गिवर और किचन हेल्पर? देखो, शॉर्टेज तो है, ये ध्यान रखिए, ये शॉर्टेज सेक्शंस में आते हैं, शॉर्टेज कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। एंट्री लेवल जो हॉस्पिटैलिटी से डिश वॉशिंग हुआ, ये ईजियर है नॉन फिनिश उनके स्पीकर्स के लिए। बट ध्यान रखिए कि अगर आपको क्या केयर गिविंग है, ये स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो वो अगर आपके पास है तो फिर आपके चांसेस है, अदरवाइज नहीं। ओके, अब आपके पास 7,000 यूरो पर मंथ डेटा एंट्री की जॉब आई है भाई। ठीक है, आपके पास ऑफर आया, किसी एजेंसी ने आपको ऑफर दे दिया 7,000 यूरो पर मंथ। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल की जो सैलरी होती है जनरली, ध्यान रखिएगा आप। तो क्या ये रियल है? भाई बिल्कुल फ्रॉड है, दिस इज कंप्लीटली स्कैम। इफ यू गॉट अ ऑफर लेटर ऑफ 7,000 यूरो पर मंथ फॉर डेटा एंट्री जॉब, इट्स कंप्लीटली फ्रॉड। तो ये बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स, फेक कंसल्टेंट्स आई वुड से, they are making fool that because you are needful, so like, जो इजी आपको मतलब पकड़ सकते हो बिकॉज यू नीड अ जॉब इन यूरोप। सो बिल्कुल ध्यान रखिए कि 7,000 यूरो इज एन लाइक फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव लेवल सैलरी। सो टिपिकल जो डेटा एंट्री रोल जो है कि फिनलैंड में जनरली 2,000 यूरो से 2,500 यूरो की रेंज में आता है, ग्रॉस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। एडिशनली 48 आवर लाइक वर्क वीक एक्सीड स्टैंडर्ड फिनिश लेबर लॉ, सो ये हो ही नहीं सकता। तो ये कंप्लीटली फ्रॉड है, इससे बच के रहिए आप। ठीक। कैन आई चेंज फ्रॉम अ ट्रेवल वीजा टू वर्क परमिट इनसाइड फिनलैंड? नो, ये नहीं हो पॉसिबल है, ध्यान रखिए। यू कैन नॉट चेंज योर ट्रेवल वीजा टू वर्क परमिट और एनी काइंड ऑफ रेजिडेंस परमिट इन फिनलैंड। प्लीज रिमेंबर, you cannot convert your travel visa to any kind of, doesn't matter it's a work permit or a study based or whatever. Your first permit, first residence permit, you should apply only from your home country or uh, the country of your residence where you are living. आप नहीं, फिनलैंड में रहते हुए आप पहला रेजिडेंस परमिट नहीं अप्लाई कर सकते।
सम एक्सेप्शंस एग्जिस्ट हैं, लेकिन इन जनरल केस बता रहा हूं मैं, ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाउ लॉन्ग इज अ वर्क परमिट ग्रांटेड फॉर अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट? तो परमिट ड्यूरेशन भाई द कॉन्ट्रैक्ट लेंथ से मैच करेगा आपका, प्लीज रिमेंबर। इफ यू हैव द 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, तो डेफिनेटली यू विल मोस्ट प्रॉब्ली और लाइकली बी ग्रांटेड 1 ईयर ओनली परमिट। अगर आपका, फॉर एग्जाम्पल, इन योर जॉब ऑफर इट इज क्लियरली मेंशन दैट your like work contract is for 1 year, it means the MIGRI will provide you 1 year residence permit, that's it, fix में ध्यान रखिए। what happens to my A permit if I change companies? okay, okay, if your permit is tied to देखो specific employer, remember, if your it is completely written, okay, in your permit this is only for cleaning, so sometimes it is written, right? So if your permit is for example tied to like particular employer, then if you want to change a job, तो आपको क्या करना है, you have to apply another residence permit, remember this, okay? And if it's a general permit, for example, for a specific field like IT field or engineering field, so you can switch employers, no problem at all. But in some cases, like we clearly mentioned, okay, this is tied to this, for example, cleaning or some kind of, or a specific employer, even this company only, then you have to inform MIGRI or you have to apply for another residence permit. आपको दूसरा रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपका जो रेजिडेंस परमिट है उसमें मेंशन है कि भाई आप केवल इसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। डू आई नीड एन ओरिजिनल अपोस्टिल्ड मैरिज सर्टिफिकेट फॉर वीजा? भाई आपने क्या कहते हैं, एक बहुत लंबा मैसेज किया था, मैंने उसको शॉर्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा, आप बांग्लादेश से आ रही हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड जो भी है, जॉब लगी, पीएचडी रिसर्चर जो भी हो गया आपके हस्बैंड का, ठीक है, ध्यान रखिए, डिपेंडेंट वीजा के लिए, इन ऑर्डर टू गेट डिपेंडेंट वीजा on the basis of your husband's job or research job, whatever, you need to submit apostilled or legalized marriage certificate. कॉपी से काम नहीं चलेगा, जो आपने बोला मीन्स, ओके, फॉर एग्जाम्पल योर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट इज लॉस्ट, यू कैन आस्क another marriage certificate from your home country, right? It's not a problem if it is lost, but that should be original and it should be apostilled. Apostillation you should know in your home country how to do. Generally Ministry of Education or whatever, they do like this kind of apostillation, but there are some like I don't know, some kind of organizations or companies, they also do on like for example, they just work as a mediator, so you can submit the document within 2-3 days, they can just work for you. The apostillation, you should have the apostilled marriage certificate if you are like, if you have to apply dependent visa, ठीक है। जस्ट लाइक के पासपोर्ट में आपके हस्बैंड का नाम है, वाइफ का नाम है, ये काम नहीं चलेगा, यू मस्ट सबमिट योर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट, दैट शुड बी अपोस्टिल्ड, अपोस्टिलेशन उसमें होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर पहला ओरिजिनल खो गया, दूसरा ओरिजिनल निकलवा लो, लेकिन उसमें चाहिए कॉपी, जो फोटो कॉपी का कुछ नहीं फायदा है, ठीक है। ओके, दैट इज ओके। व्हाट इज द जॉब सिचुएशन लाइक इन वासा? भाई देखो, वासा एनर्जी टेक्नोलॉजी हब है, ठीक है, यहाँ पे वाटसिला, एबीबी, डेनफोर्स, छोटी सिटी है, लोग कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अब आप सोचो, जॉब अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि पार्ट टाइम वर्क आपको बहुत इजीली मिल जाएगा यहाँ पे वासा में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट जनरली स्मॉलर है हेलसिंकी, क्योंकि ठीक है ना, बट स्टूडेंट फ्रेंडली है, ठीक है। बस आपको पार्ट टाइम जॉब का यार कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि ये करोगे तो पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाना पड़ेगा। मैंने वीडियो बनाया है, केवल ऑनलाइन अप्लाई करने से आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलने वाली, वैसे भी जॉब मार्केट आपको थोड़ा डाउन है, तो ध्यान रखिएगा आप। तो आप ये सोच के आओ कि इमीडिएटली आपकी जॉब लग जाएगी, नहीं लगने वाली भाई। मैं फिर बोलता हूँ, 8 मंथ से लेकर 12 मंथ्स का बजट आपके पास होना चाहिए अगर आप फिनलैंड में आ रहे हो, इमीडिएटली आपकी जॉब नहीं लगेगी। ये जो आपको जो बोल के भेजते हैं वो सब गलत बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, गुड गुड गुड। तो ये क्वेश्चंस मैंने थोड़े सारे कवर कर ली, सारे तो नहीं कर पाऊंगा, पर इतने क्वेश्चन मैंने कहा कवर कर लेता हूँ, बाकी 2-4 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लूंगा मैं। मेट्रोपोलिया वर्सेस टीएएमके, व्हिच यूएस शुड आई चूज एंड आई गॉट ऑफर फ्रॉम बोथ ऑफ देम। दोनों बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बहुत अच्छे हैं, बस ध्यान रखिएगा आप यार, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी, you should focus on how to make like good relation with your professors,
because your professors may also recommend you to one of the companies for internship or traineeship. It doesn't matter which university. Definitely like university matters, but what more is like how you perform here. आप अगर ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लोगे और वहां घिसट के रहोगे तब भी आपका कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप एमआईटी में भी ले लोगे और वहां बिल्कुल उस पर रहोगे तो कोई आपको नहीं लेने वाला। ध्यान रखिएगा आप यहाँ कैसे परफॉर्म करते हो, आप अपने प्रोफेसर से कैसे रिलेशन रखते हो, बिकॉज like easiest way for for an student who's coming to Finland to get a job in Finland, just to get traineeship in one of the company or internship in one of the company, right? And sometimes like professors has some kind of relations because they are like they work as advisor or some projects like in different companies, so they can recommend you even for internship and traineeship as well, और इवन थीसिस वर्क के लिए वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा आपका। तो पहला टारगेट होना चाहिए आपको अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे रिलेशन रखने हैं प्रोफेसर से, और आपका टारगेट है जल्दी से जल्दी आपको ट्रेनीशिप और इंटर्नशिप पानी है कंपनी में। वंस यू गेट द ट्रेनीशिप इंटर्नशिप इन द कंपनी, मोस्ट प्रोबेबली कि आपको जैसे ही परमानेंट वैकेंसी निकलती है आपके चांसेस सबसे पहले होंगे उसमें घुसने, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो आपको ट्रेन कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा आप। तो आपका टारगेट होना चाहिए। दोनों यूनिवर्सिटी अच्छी हैं, कोई किसी को मैं कंपेयर नहीं करूंगा यहाँ पे। My wife will travel to Finland in June. She has a job in India. She can work from Finland for Indian company. She is still not employee in Finland. Can she get Kerala unemployment benefit? मुझे समझ में नहीं आ रहा किस बेस पे वाइफ ट्रैवल कर रही है फिनलैंड में, एंड व्हाट यू डू। लाइक आपको पूरा लिखना चाहिए ना कि व्हाट डू यू डू इन फिनलैंड, व्हाट आर डूइंग इन फिनलैंड। तो आप पहले अपना बताओ, तब तो आपके बेस पे ही तो मिलेगा ना, क्योंकि बिकॉज योर वाइफ इज कमिंग एज अ डिपेंडेंट और व्हाट, डू यू अंडरस्टैंड? और क्या आप वर्क के बेस पे हो, आप स्टडी के बेस पे हो? ठीक है, डिपेंड करता है। अगर आप वर्क के बेस पे हो तो ज़ाहिर-सी बात है सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी वाइफ एज़ अ डिपेंडेंट है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, ख़ैर सर वासा के बारे में बताओ। वासा मैंने पूरा बता दिया भई आपको, जॉब के लिए स्टडी मैंने पूरा बता दिया वासा के लिए। अगर आप अच्छे से परफ़ॉर्म करते हो तो आपको इसमें, क्योंकि वासा छोटी सिटी है और मैं परमानेंट जॉब की बात करूँ, पार्ट टाइम जॉब इतना ईज़ी नहीं है वासा में। परमानेंट जॉब ईज़ी है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, और बिल्कुल, क्योंकि जनरली वासा यूनिवर्सिटी हुआ और क्या कहते हैं नोविया यूनिवर्सिटी हुआ, यहाँ से जनरली लोग ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए वासा इसमें वाटसिला में, एबीबी में, डेनफोर्स में, ठीक है? बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पे, एनर्जी हब है ये, ठीक है? वाटसिला का मेन हब यही है यहाँ पे, एसटीएच जो बना हुआ है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी हब। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम जॉब की बात करो तो प्रॉब्लम है, ये आपको खुद अपनी तरफ से आउट ऑफ द बॉक्स एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ओके? एज़ ए डिपेंडेंट आई डू जॉब। डिपेंडेंट जो पे आते हैं बिल्कुल आप जॉब कर सकते हो, कोई किसने नहीं रोका आपको, बिल्कुल। एज़ ए ओके आई डू जॉब। आप जॉब करते हो, क्या जॉब करते हो, क्या आपकी मतलब क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट पे हो, कितनी मतलब सैलरी, सब कुछ डिपेंड करता है ना आपका। आप ए परमिट पे हो कि बी परमिट पे हो, ठीक है? अगर ए परमिट पे हो तो मोस्ट लाइक अगर आप, if your first residence permit is based on work, so definitely there is no point, nobody can restrict you to get the unemployment benefits like for your wife or something like that. But अगर आपका फर्स्ट परमिट स्टूडेंट भी इस पे था, फिर आपने चेंज कराया वर्क परमिट पे, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके आगे चल के, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप पीआर यार सब कर सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे आप क्या कहते हैं, अगर आप वर्क के बेस पे आते हो, मान लो फर्स्ट रेजिडेंस परमिट वर्क के बेस पे है, तो आपकी अगर वाइफ भी आती है तो उसकी भी स्टडी भी फ्री है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी बहुत ईज़िली सब कुछ मिल जाएँगे, ठीक है? लेकिन अगर आप स्टूडेंट के बेस पे आते हो तो फिर नहीं। स्पाउस को फुल टाइम मिल जाएगा ना? मैं स्पाउस में आने वाला हूँ इसलिए वासा में। क्या मिल जाएगा स्पाउस को फुल टाइम जॉब? मिल जाएगी ना? भैया कैसे मिल जाएगी? ऐसे नहीं मिलेगी यार। वो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट वैसे ही फ़िनलैंड में ज़्यादा है, ऐसे आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कॉम्पिटिशन है। ऐसे नहीं मिलेगी कि आपने कदम रखा और जॉब मिल जाएगी, नहीं, नहीं होने वाला भई। जिसने भी आपको बता के भेजा बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दी है। दैट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। It doesn't mean that you come to Finland and like second day or next month you will get a permanent job. No, permanent job it's not very easy because you have, इफ देखो आपकी कंपिटेंस बिल्कुल होनी चाहिए। सम कुछ जॉब्स में आपको क्या कहते हैं कि आपको लैंग्वेज भी चाहिए होती है, फिनिश लैंग्वेज। नॉट ऑल द जॉब्स बट इन सम जॉब्स डेफिनिटली इट डिपेंड्स लाइक इन व्हिच फील्ड यू विल अप्लाई। सो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं आप इसमें, इसके बेस पे। लेकिन आप सोचो कि तुरंत आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, नहीं, इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल। ये ध्यान रखिएगा आप।
Like Metropolia has flexibility in intakes and provide online classes in case of late residence permit decision, but its fee is on higher side. But TAMK has only one intake. बिल्कुल, अब मैं देखो इनटेक है, क्या नहीं है, मैं फिर मैंने जो क्या बोला वो उसको आप ध्यान रखना। आप कैसे करते हो, आप कैसे परफ़ॉर्म करते हो इस पे डिपेंड है, ठीक है? इनटेक और तो दोनों बराबर है। अब आपको जो लगता है ना तो आप बिल्कुल उस हिसाब से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, ओके। आई हैव पीआर एंड वर्किंग इन फिनिश। ओके भाई, क्वेश्चन ज़रा फिर से आप पूछ लो भाई, और जो भी आपने जो पहले जो क्वेश्चन आधा रह गया था पूरा पूछ लो। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। हाँ, ओके, एक बार मैं फिर से पढ़ लूँ भाई, क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, आई हैव पीआर एंड वर्किंग इन फिनिश आईटी कंपनी विद अ गुड सैलरी। ठीक है, बिल्कुल, तो अच्छी बात है। लेकिन आपका फर्स्ट रेज़िडेंस परमिट क्या था? फर्स्ट रेज़िडेंस परमिट आपका स्टडी के बेस पे था कि वर्क के बेस पे था? लेकिन अगर आप वर्क करते हो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइफ को, ठीक है? ध्यान रखिएगा आपका, बिल्कुल। लेकिन कोशिश अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या और जो जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर वो मूव कर रही है परमानेंटली, अगर वो परमानेंटली मूव कर रही है आपके साथ, ये ध्यान रखिए, ये नहीं केवल ट्रैवल वीज़ा पे आई हैं, वो फिर चली जाएँगी इंडिया, ऐसा नहीं। अगर वो मूव कर रही है आपके साथ एंड वो आप रेज़िडेंस परमिट अप्लाई कर रहे हो, तो बिल्कुल सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन वो स्टडी अगर आप स्टडी किए हुए हैं, फर्स्ट रेज़िडेंस परमिट स्टडी पे था, उसके बाद आपका वर्क आपने किया, तो जो आप अगर आप पोस्ट स्टडी या कुछ भी स्टडी फ़िनलैंड में करना चाहते हो, वो फ्री नहीं होगी फिर। ओके। और भाई कोई क्वेश्चन आपका तो अभी आप पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन हो आपका, ठीक है? इसके बाद मैंने कहा एक नई क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो। फिर जो और क्वेश्चन्स हैं आपके फिर अगले वीडियो में ले लूँगा भाई। तो जो भी है क्या कहते हैं लोग इंस्टाग्राम पे और जो फेसबुक पेज पे जो भी क्वेश्चन्स पूछे प्लीज़ ये वीडियो आप देखिएगा, ठीक है ना? मैं शेयर कर दूँगा ये वीडियो फेस पेज पे मैंने ऑलरेडी शायद शेयर कर दिया है, नहीं किया तो कर दूँगा। तो आप लोग के क्वेश्चन्स के आंसर मोस्ट प्रोबब्ली आपको मिल गए होंगे। ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं तो इसको रैप अप करते हैं फिर, ठीक है? ठीक है भाई, देखो मेरी कोशिश यही होती है यार कि आपको ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन दूँ, ठीक है? शायद कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे, अच्छी लगे, लेकिन यार अगर मैं अब गलत इन्फॉर्मेशन दूँगा तो वो शायद मैं अपने आप को ज़्यादा बुरा मानूँगा कि यार कि मैंने क्यों मैं फेक ड्रीम्स और फेक उसमें नहीं। देखो आप मेहनत करोगे बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन आप सोचो कि यार ऐसे ही अपने आप आएँगे, तुरंत कुछ हो जाएगा, यहाँ पे सीधे लोग बैठे हुए हैं जॉब दे ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने एफर्ट्स ऑनेस्टली करोगे, थोड़ा पेशेंस रखोगे, ये मत सोचोगे कि आपको तुरंत 2-3 महीने में जॉब लग जाएगी, इस तरह सोच के आओगे तो नहीं। तो आपको देखो मैं यार सही बताता हूँ, यहाँ पे आके फँस जाओ आप, आपका बजट ही ना हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम है तो मैं सही बताता हूँ कि भाई 8 टू 12 मंथ्स का आप बजट अपने रख के आओ। हो सकता है आपकी जॉब पहले लग जाए, लेकिन इतना आप रख के लाओ यहाँ पे। यहाँ परेशान मत हो यार, फॉरेन कंट्री है, ठीक है? परदेश है, तो यहाँ तो आप ही अपने हो ना, तो ये ध्यान रखिए। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि आपको ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन दूँ, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दूँ। ऐसे कोई मतलब उसमें मत नहीं बोलूँ, ठीक है ना? तो ठीक है भाई, अपना ध्यान रखिएगा और कंसल्टेंट्स के चक्कर में मत पड़िए। जैसे आज एक क्वेश्चन आया था, वो फेक वो क्या कहते हैं ऑफर लेटर बना के दे दिया, पैसे माँग रहे हैं। इस तरह से मत पड़िए, आप खुद अप्लाई कर सकते हो। मैंने सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, सारी वेबसाइट्स आपको चेक करना पड़ेगा। वो वीडियोज़ नीचे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कीजिए जॉब्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, प्लीज़ उसमें जाके आप चेक कीजिए भाई, ठीक है? तो सारे बने, आप खुद कोशिश कीजिए, अपने घर के पैसे बर्बाद मत करो यार, ठीक है? अपने घर के पैसे मत उन उन लोगों को मत दो यार जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो अपनी जेब में रख के आपको बेवकूफ़ बनाना है उनको, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिएगा भाई, हैव अ गुड डे। ओके, चलो भाई, अब एंड कर देता हूँ मैं।